जैसे महाराज जी सुना जाता है, या फिर जो पुरुष शरीर होता है ना, वो गर्लफ्रेंड बनाए, ऐसे सुना जाता है, केवल उसी को नरक मिलता है, या फिर वो स्त्री शरीर है उसको नरक नहीं मिलता। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि एक भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछ रहा है कि अगर कोई पुरुष व्यभिचार दुराचार करता है तो उसको तो पाप लगता है, लेकिन अगर कोई स्त्री अगर इस प्रकार का दुराचार व्यभिचार करती है तो उसको पाप लगता है या नहीं लगता है। दोस्तों, वैसे तो ये बच्चों का क्वेश्चन है बिल्कुल ही, क्योंकि भगवान के यहाँ जो विधान है ना, वहाँ स्त्री और पुरुष से मतलब नहीं है। ये है मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म में स्त्री भी आती है, पुरुष भी आती है। जो ये पशु पक्षी है ना, इनको भोग ये भोग योनि है, लेकिन ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये कर्म योग्य होती है। इसमें अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका पाप और पुण्य का फल जरूर मिलता है। लेकिन जो पशु होता है ना, उसको इस प्रकार का पाप नहीं लगता, क्योंकि पशु को तो ये रिश्ते पता ही नहीं, रिश्ते नाते पता ही नहीं है। कुत्ता, कुतिया, बिल्ली, ये जो इनको आपस के रिश्ते नाते नहीं पता, उनको ये शास्त्र वेदों का ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो भोग योनि है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा 84 लाख योनियों में एक ऐसी योनि है जिसमें मनुष्य अच्छा बुरा कर्म करके अपने पाप पुण्य को संचित करके स्वर्ग नरक की प्राप्ति कर सकता है। और इससे विशेष स्वर्ग नरक मतलब पाप पुण्य से परे होकर भगवान में अपना मन चित्त चिदाकार करके उसमें भगवान में अपना मन लगा के भगवान की प्राप्ति मतलब परम आनंद को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये बिल्कुल ही भाई मेरे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा वैसे इन क्वेश्चंस का हल करने का वैसा मोटिव नहीं रहता। बस आप लोगों तक एक बार पहुंचना है। जब पब्लिक ज्यादा हो जाएगी तब मेरा जो मोटिव है वो स्टार्ट होने वाला है। मतलब किस प्रकार से हम साधना करके मन को साध करके मनमोहन में लगाए और उसका आनंद मिले। भाई हम ये सब क्रिया आनंद के लिए करते हैं ना। संसार का व्यभिचार दुराचार जो भी कोई क्रिया करता है वो आनंद के लिए करते हैं। तब वो आनंद कहाँ है, वो कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या रास्ता है, उसके लिए हमें क्या प्रक्रिया करनी होगी, क्योंकि शास्त्र वेदों को पढ़कर कोई जान नहीं सकता। उसके लिए एक वास्तविक महापुरुष की जरूरत है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने गुरुजी के लिए बताऊंगा आगे आने वाले प्रकरण में। वास्तविक महापुरुष कौन? जो क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। क्षत्रिय मतलब समस्त सात वेदों का ज्ञान, साथ ही साथ उसको भगवत प्राप्ति भी हो चुकी हो, मतलब प्रेम प्राप्त हो चुका हो, क्योंकि प्रेम तक प्रकट हो ही न जाना। तो जो ये संसार के जो ये क्वेश्चन है कि कोई भी पुरुष या स्त्री दोनों को नरक की प्राप्ति होगी, दोनों को व्यभिचार दुराचार का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुष का मतलब नहीं है, मैंने मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य ही कर्म कर सकता है, कर्म करके स्वर्ग नरक प्राप्त कर सकता है। और कर्म से परे होकर भगवान भी ये कर्म करेगा और भगवान में अपना मन लगाएगा तो भगवान की भी प्राप्ति कर सकता है। अन्यथा जो पशु पक्षी है वो भी उनके लिए व्यभिचार दुराचार, तभी तो 84 लाख योनियों में, और हम भी अलग अनंत बार 84 लाख योनियों में से निकल के एक बार मनुष्य जन्म भगवान ने करुणा कृपा करके दिया है। और इसमें हम अपनी बिगड़ी बना सकते हैं। व्यभिचार दुराचार ये तो अधर्म हो गया। धर्म युक्त अगर आप आचरण भी करते हो और लास्ट में धर्म को भी भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके अपने मन को मनमोहन में लगाना है। जय जय श्री राधे।